यही सिस्टम है, अच्छा है बुरा है यही है, इसी में रह के मुझे अपना फर्ज निभाना है। लोगों का बड़ा मददगार बन रहा था, हाँ? अब देखता हूँ तेरी बहन को कौन बचांदा है। ओए सुना है तेरे मुन्ने का जन्मदिन है? कौन बोल रहा है? वही जिसके गाल पर तूने सिग्नेचर किया था। जिस तरह मरने से पहले मेरा आदमी भागता हुआ मेरे पास आया था, अब वैसे ही तू अपने भाई के पास। वैसे इन्होंने गुंडा फिल्म से भी अधिक बेहतरीन फिल्मों में काम किया था, जैसे जुड़वा, सरफरोश, अर्जुन पंडित। इन फिल्मों के अलावा दूसरी फिल्में भी हैं जिनमें इन्होंने सौम्य किरदार भी निभाए थे, पर सफलता के 7वें आसमान तक पहुंचने के पीछे गुंडा और उस गुंडे के डायलॉग का बड़ा योगदान है। जी हाँ, बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देती हूँ। हम उस मशहूर खलनायक मुकेश ऋषि की बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी रेडियो, मेरी यानी ऋषिता की आवाज में। आपको तो पता ही है कि भारत में कोई भी फिल्म सेंसर बोर्ड के दिए हुए निर्देशों के अंतर्गत बनती है। ऐसे में कोई भी इंसान फिल्म के जरिए अश्लील बातें और प्रसंग दिखा नहीं सकता। तो फिर कांति शाह जी ने ये कारनामा कैसे कर दिखाया? कांति शाह तो डायरेक्टर थे, पर मुकेश ऋषि ने ऐसे भद्दे डायलॉग क्यों बोले होंगे? आज के बाद आपके दिमाग में ये सवाल कभी नहीं आएगा। दरअसल एक इंटरव्यू में मुकेश ऋषि ने बता दिया था कि उन्होंने गुंडा फिल्म करके अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी, और तो और वे ये भी मानते हैं कि इस गलती के वजह से उन्हें ये मुकाम मिल पाया है। साथ ही वे ये भी बताते हैं कि दर्शकों ने उनकी बाकी फिल्मों को ज्यादा याद रखा नहीं, जिसमें उन्होंने गुंडा फिल्म से भी अच्छी भूमिका निभाई थी। भद्दे और अश्लील डायलॉग के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उस वक्त वे नए कलाकारों की सूची में आते थे। गुंडा फिल्म से पहले उन्होंने ढेर सारी नकारात्मक भूमिका निभा ली थी। ऐसे में जब कांति शाह ने गुंडा फिल्म का ऑफर दिया तो उन्होंने इस ऑफर को ठुकराया नहीं। कांति शाह जैसे बोलते गए वैसे मुकेश ने किया और बोला। ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ मुकेश के डायलॉग इतने अजीब थे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांति शाह के लिए सेंसर बोर्ड ने अपने नियम बदल लिए थे? जी बिल्कुल नहीं। दरअसल कांति शाह ने सेंसर बोर्ड की काम चोरी का पूरा फायदा उठा लिया। फिल्म का पहला ड्राफ्ट भेजा गया तब सेंसर ने सारे गंदे डायलॉग निकालने का निर्देश दिया। कांति शाह ने इस फिल्म को निर्देश के हिसाब से कट करने की कोशिश की, पर वे उन डायलॉग को हटाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसी पहले ड्राफ्ट को दोबारा ये कहकर भेज दिया कि उन्होंने सेंसर बोर्ड के अनुसार सारे डायलॉग और सीन हटा दिए हैं, और सेंसर बोर्ड ने भी बिना देखे कांति शाह की फिल्म को पास कर दिया। तो इस तरह 1998 में गुंडा फिल्म रिलीज हुई। जबरदस्त कहानी और दिमाग को हिला देने वाले डायलॉग सुनकर दर्शक ने जमकर सीटियां बजाई। आज भी गुंडा फिल्म वाद विवाद का विषय है, इसलिए तो मुकेश ऋषि अपने आप को दोषी मानते हैं। प्राइवेट चैनलों का दौर शुरू हुआ तब सलमान खान की बंधन और जुड़वा, गोविंदा संजय दत्त की जोड़ी नंबर 1, अनिल कपूर की लोफर, आमिर खान की क्लासिक फिल्म सरफरोश, सनी देओल की धमाकेदार फिल्म घातक, इन फिल्मों ने टेलीविजन जगत पर करीब करीब 10 साल तक राज किया। हर महीने इनमें से कोई ना कोई फिल्म जरूर टीवी पर आती थी, और इन सभी फिल्मों में मुकेश ऋषि ने बहुत ज्यादा लाजवाब अभिनय किया है। इसलिए मुकेश ऋषि के चेहरे से हर कोई अच्छी तरह से परिचित है। इतना बेहतरीन कलाकार फिल्म जगत को कैसे मिल गया? इसके पीछे एक कहानी है। असल में मुकेश ऋषि कश्मीरी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका जन्म 19 अप्रैल 1956 में जम्मू के कठुआ में हुआ। 70-80 के दशक में उनके परिवार के सदस्यों ने मुंबई आकर व्यापार शुरू किया था। मुकेश ऋषि के सेहत पर बात की जाए तो वे अपने किशोर अवस्था के दिनों से बॉडी बिल्डर रह चुके थे। कंक्रीट के शहरों से दूर छोटे कस्बे में रहकर नैसर्गिक संसाधनों का उपयोग करते हुए उन्होंने अपनी बॉडी बनाई थी।
इसलिए वे बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे। उन्होंने चंडीगढ़ के दव कॉलेज में दाखिला लेने का फैसला लिया, पर उनका ऊंचा कद और बॉडी देखकर कॉलेज वालों ने उन्हें एडमिशन दिया नहीं। पर बाद में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अपने कॉलेज के उप कप्तान भी बन गए। बीए की पढ़ाई करते वक्त उनकी पहचान केशनी से हुई। बहुत कम समय में ये पहचान प्यार में तब्दील हुई। केशनी के परिजन दूर विदेश में फिजी में रहते थे। पढ़ाई के बाद केशनी भी फिजी लौटने वाली थी, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इसलिए पढ़ाई के बाद मुकेश ऋषि ने भी फिजी जाने का फैसला लिया। उस वक्त 80 का जमाना चल रहा था और मॉडलिंग क्षेत्र भी फूलने लगा था। फिजी पहुंचने के बाद केशनी के परिजनों के मदद से उन्होंने वहां ग्रोसरी स्टोर खोला, जो आगे चलकर घाटे में चला गया। फिजी में ये काम करते वक्त उन्होंने मॉडलिंग से जुड़ा कोई कोर्स किया। कुछ समय के बाद मुकेश और केशनी की शादी हुई और वे न्यूजीलैंड चले गए। क्योंकि केशनी वहां की रहने वाली और अच्छी अंग्रेजी बोलने वाली लड़की थी, इसलिए उन्हें बड़ी आसानी से जॉब मिल गई। पर मुकेश की अंग्रेजी बहुत कमजोर थी। किसी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मैनेजर का काम करते हुए उन्होंने मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमा के देखी। मॉडलिंग का सफर शुरू होने के बाद भी वे अपने आप को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की इजाजत लेकर भारत लौटने का फैसला लिया। असल में वे एक शादी को अटेंड करने के लिए भारत आने वाले थे। मुंबई नगरी उनके लिए अनजान नहीं थी। कुछ नया और कुछ अच्छा करने की ख्वाहिश ने उन्हें अभिनेता बनने को मजबूर कर दिया। पर क्योंकि वे अभिनय क्षेत्र से पूरी तरह से अनजान थे, इसलिए उन्होंने उस वक्त के मशहूर रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया। साथ ही साथ वे विज्ञापन क्षेत्र से जुड़ गए। पर विज्ञापन क्षेत्र में उन्हें ज्यादा काम मिला नहीं, क्योंकि वे ऊंचे कद वाले बॉडी बिल्डर थे। इसलिए वे ऐसे प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं कर सकते थे जो उनके बॉडी को सूट नहीं करती थी। जैसे कि मोटरसाइकिल के विज्ञापन में वे प्रोडक्ट से बड़े दिखाई देते थे, इसलिए विज्ञापन क्षेत्र ने उन्हें निराश किया। रोशन तनेजा और मधुमती जैसे विख्यात लोगों के यहाँ एक्टिंग और डांसिंग की टिप्स लेकर वे अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में जाने लगे। सबसे पहले शेखर कपूर मुकेश ऋषि को अपनी आगामी फिल्म चैंपियन में लॉन्च करने वाले थे। इस फिल्म की कहानी खेल से जुड़ी थी, इसलिए शेखर कपूर को बॉडी बिल्डर अंदाज वाला खलनायक चाहिए था। मुकेश ऋषि कहीं पर भी जाते थे तो उन्हें खलनायक बनने की नसीहत मिलती थी। मुकेश खुद नहीं जानते थे कि वे खलनायक वाले किरदारों में अच्छी तरह से फिट बैठ सकते हैं। शेखर कपूर ने भी उन्हें बतौर खलनायक कास्ट किया था। इसके बाद प्रियदर्शन साहब ने उनकी पहली हिंदी फिल्म गर्दिश में कास्ट किया। गर्दिश फिल्म में मुकेश ऋषि के कुल मिलाकर 7 सीन थे और इतने कम सीन में उन्हें अपने जीवन का सबसे तगड़ा कारनामा करके दिखाना था। 1993 में गर्दिश रिलीज हुई और इंडस्ट्री को मुकेश ऋषि के नाम से नवोदित खलनायक मिला। आज के दौर में मुकेश अपनी पत्नी केशनी और बेटे राघव के साथ मुंबई में ही रहते हैं। 2011 के बाद उनकी रफ्तार कम होती हुई दिखी, पर अलग अलग भाषा के फिल्मों में काम करते हुए उन्होंने अपने आप को सक्रिय रखा। आज मुकेश ऋषि 66 साल के हो चुके हैं और इस उम्र में भी उन्होंने अपनी बॉडी मेंटेन करके रखी है।